हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग सीएम महानिदेशक हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी। आदेश का निष्कर्ष आप सभी को इंगित कराएंगे। साथ ही स्कूल मर्जर, नई शिक्षक भर्ती व अन्य विशेष जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई हैं उनका निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। साथ ही हाई कोर्ट डबल बेंच में जो PIL पर सुनवाई हुई उसका जो है आदेश जारी हो चुका है। क्या आदेश का निष्कर्ष है वो भी आपको इंगित कराएंगे। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले वो महत्वपूर्ण हाई कोर्ट डबल बेंच का आदेश आपको इंगित कराएंगे जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। कोर्ट नंबर 1 में यहाँ पर आप देख रहे हैं जनहित याचिका संख्या जो 687/2025 पर आपकी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई उसका जो है आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में स्पष्ट किया गया पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। पॉइंट नंबर 2 जनहित में दायर इस रिट याचिका में अन्य बातों के साथ साथ रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 में निहित 16/6/2025 के सरकारी आदेश की वैधता पर सवाल उठाया गया है। पॉइंट नंबर 3 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाअधिवक्ता श्री अनुज कुदेशिया ने इस आधार पर वर्तमान रिट याचिका की स्वीकार्यता के विरुद्ध प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों पर इस न्यायालय द्वारा पीड़ित पक्षों अर्थात छात्रों अभिभावकों द्वारा शुरू की गई रिट कार्रवाई में पहले ही निर्णय दिया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जनहित में दायर की गई इस रिट याचिका में पहले की कार्रवाई की किसी मिली भगतपूर्ण तरीके से समाप्त होने या मामले के किसी पहलू को अछूता छोड़ दिए जाने के संबंध में कोई शिकायत नहीं उठाई गई है। पॉइंट नंबर 5 संबंधित पक्षों को समुचित अवसर दिए जाने के बाद जब न्यायिक कार्रवाई समाप्त हो जाती है तो प्रस्तुत परिस्थितियों में कोई सार नहीं रह जाता जिसके लिए संबंधित मुद्दों पर आगे विचार करने की आवश्यकता हो जब तक कोई अत्यंत सार्वजनिक महत्व का मामला ना हो। हमने रिट कोर्ट द्वारा रिट सी संख्या 6250/2025 में दिए गए निर्णय पर नजर डाली है और हम पाते हैं कि वैधता मामले के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित सरकारी आदेश पर विचार किया गया है। ऐसी स्थिति के कारण हम उपरोक्त संदर्भ में दिए गए निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को उपलब्ध उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं। तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है। तो देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण जो है फैसला कहें या आदेश कहें आ चुका है हाई कोर्ट डबल बेंच का जिसका निष्कर्ष आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है कि यूपी में प्राइमरी स्कूलों के विलय के खिलाफ होगी सुप्रीम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट कम छात्रों वाले 100 से अधिक प्राइमरी स्कूलों को दूसरे विद्यालयों में विलय करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने मामले को इसी सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा यह नीतिगत फैसला है लेकिन सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो वह इस मुद्दे की सुनवाई के लिए तैयार हैं। याचिकाकर्ता तैयब खान सलमानी की ओर से पेश अधिवक्ता प्रदीप यादव ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। यादव ने कहा कि 16 जून को राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का अन्य सरकारी स्कूल में विलय करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप जिन स्कूलों का विलय किया जा रहा है उनकी संख्या 105 है और उनकी सूची जारी की गई है। यादव ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को मामले के वास्तविक तथ्यों परिस्थितियों पर विचार किए बिना याचिकाओं का खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में सीतापुर और पीलीभीत के 51 छात्रों ने शासनादेश के खिलाफ याचिकाएं की थी। अधिसूचना के मुताबिक राज्य के दूरदराज में स्थित जिन सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 70 या इससे अधिक कम छात्र होंगे उनके आसपास के विद्यालयों में विलय कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे राज्य सरकार का निर्णय मनमाना। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के स्कूलों के विलय करने के निर्णय को मनमाना बताया है। दावा किया है कि स्कूलों के विलय की प्रक्रिया के कारण बच्चों को 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर जाना पड़ेगा जो कि कथित तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21A और बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी RT एक्ट 2009 का उल्लंघन है। प्राथमिक विद्यालयों के विलय के खिलाफ हाईकोर्ट से राहत नहीं याचिका निस्तारित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में विलय
आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका लखनऊ खंडपीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए निस्तारित कर दी। इस आदेश से याचियों को कोई राहत नहीं मिली। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। तो देख रहे हैं ये एक और जो याचिका सिंगल बेंच में थी उस पर भी यहाँ पर देख रहे हैं फाइनली आदेश आ चुका है, यानी वही आदेश बरकरार है जो सबसे पहले सिंगल बेंच से आया था। यहाँ भी देख रहे हैं कि यूपी में प्राइमरी स्कूलों के विलय के खिलाफ होगी सुप्रीम सुनवाई। यहाँ पर इंगित कराया गया कि 10,827 स्कूलों को किया जाना है विलय। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के स्कूलों के विलय करने के निर्णय को मनमाना जो है बताया है। राज्य सरकार के फैसले के तहत राज्य के 1,03,000 प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम छात्रों वाले 10,827 विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों में विलय किया जाना है। इसी बीच देखेंगे स्कूलों के विलय के खिलाफ जो है लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है और लगातार वक्तव्य भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी का वक्तव्य आप सभी के समक्ष है कि प्रदेश सरकार का 10,000 से ज़्यादा प्राथमिक स्कूलों बंद करने का फैसला बच्चों के भविष्य को तबाह करने वाला है। ऐसा ही यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का भी वक्तव्य आया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार विलय के नाम पर लगभग 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी में। उन्होंने कहा सरकार का यह फैसला न सिर्फ शिक्षा के अधिकार बल्कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, वंचितों के खिलाफ भी है। यहाँ भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के विलय की चुनौती, शीर्ष कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर विचार का दिया भरोसा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई है यह याचिका। तो आप देख रहे हैं विशेष तौर पर अगर बात कर ली जाए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने 16 जून को आदेश जारी किया जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे 105 प्राथमिक विद्यालयों का दूसरे विद्यालयों में विलय किए जाने के कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। 24 जून को उन 105 स्कूलों की सूची भी जारी कर दी गई जिनका दूसरे स्कूलों में विलय होना है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो स्पष्ट तौर पर पूरी तरीके से महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष है उसको डिटेल से इंगित कराया गया है। एक और बड़ी खबर आ चुकी है आप सभी को, जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी इंगित कराया था, आज के वीडियो में एक खबर के माध्यम से आ चुकी है कि 50 से ज़्यादा छात्र जो तो विलय नहीं। मुख्यमंत्री ने परिषदीय स्कूलों को लेकर के दिए निर्देश, संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में परिषदीय विद्यालयों के जोड़े बनाने की व्यवस्था को शिक्षा सुधार का मजबूत नींव बताते हुए इसे प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां 50 से अधिक छात्र पंजीकृत हैं ऐसे विद्यालय स्वतंत्र रूप से संचालित किए जाएं ताकि प्रशासनिक व्यवस्था, जवाबदेही और शैक्षणिक निगरानी बेहतर हो सके। ऐसे में 50 से अधिक छात्र नामांकन वाले विद्यालयों पर ताला नहीं लगेगा। यहाँ भी देखेंगे कि अभिभावक, छात्र, शिक्षक तीनों के हित में स्कूलों की पेयरिंग। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेसिक स्कूल में पेयरिंग छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों तीनों के लिए के हित में है। इससे न केवल संसाधन बेहतर उपयोग होगा बल्कि शिक्षा गुणवत्ता में भी सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसे दूरगामी दृष्टिकोण से लागू करने की जरूरत है। जिन स्कूलों में 50 से अधिक स्टूडेंट अध्ययनरत हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित करें जिससे प्रशासनिक सुविधा, जवाबदेही और शैक्षणिक निगरानी प्रभावी ढंग से हो सके। स्पष्ट तौर पर और भी इंगित कराया गया है कि योगी ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पेयरिंग व्यवस्था के कारण खाली हुए स्कूल भवनों में बाल वाटिकाएं, प्री प्राइमरी स्कूल संचालित किए जाएं। इन भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित किया जाए ताकि शिशु शिक्षा का आधार सुदृढ़ हो। यह प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाए और इस काम में किसी भी तरह की शिथिलता न बरती जाए। और साथ ही खाली पदों पर तत्काल भेजे अध्याचन। योगी ने शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि सभी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात आदर्श स्थिति में होना चाहिए। रिक्तियों के सापेक्ष अध्याचन तत्काल भेजा जाए और नियुक्ति प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। स्कूल जाने से कोई बच्चा न छूटे, ये भी यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है। इसी खबर को यहाँ पर भी प्रकाशित किया गया है कि 50 से अधिक छात्रों वाले स्कूल स्वतंत्र रूप से चलते रहेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट किया गया है। और मुख्यमंत्री ने 6 से 14 वर्ष की आयु का एक भी बच्चा विद्यालय जाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर निष्कर्ष जो है देखने को मिल रहा है। उसी खबर को यहाँ भी प्रकाशित किया गया कि 50 से ज़्यादा छात्रों वाले परिषदीय विद्यालयों का नहीं होगा विलय, जिसके परिप्रेक्ष्य में जो अभी हमने आपको डिटेल से खबर इंगित कराई है वही निष्कर्ष यहाँ पर भी दिया गया है। यहाँ भी देखेंगे स्कूलों के विलय के मामले में सुनवाई करेगा शीर्ष कोर्ट। जो हमने जानकारी आपको प्रोवाइड कराई कि यूपी में करीब 5,000 सरकारी स्कूलों को दूसरे में समाहित करने का आरोप। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विशेष तौर पर अब सुनवाई जो होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो महत्वपूर्ण होगी।
यहाँ भी देखेंगे स्कूलों के विलय के खिलाफ दाखिल याचिका निस्तारित। जी हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों, जो अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में निष्कर्ष आपको इंगित कराया, वही निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण वक्तव्य आया है माननीय अखिलेश यादव जी का कि स्कूल बंद करने से बच्चों का भविष्य तबाह होगा। यहाँ भी देखेंगे बड़ी खबर है कि अध्याचन के लिए पोर्टल दुरुस्त करेगा आयोग। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा विभाग तक शिक्षक भर्ती में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे पहले पोर्टल की कमियां दूर करेगा। सोमवार को हुई आयोग की बैठक में सहमति बनी कि एनआईसी और हितकारक विभागों के साथ संयुक्त बैठक कर पोर्टल की कमियां दूर कर ली जाएं ताकि विभागों से रिक्त पदों की सूचना प्राप्त हो सके। यहाँ देखें कि यूनिफॉर्म, स्टेशनरी व किताबों के लिए 1200 रुपये समयबद्ध तरीके से भेजे जाएं। बेसिक शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान सुनिश्चित करें कि हर बच्चा नियमित स्कूल आए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्टेशनरी और किताबों के लिए 1200 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से भेजी जाए ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। यहाँ भी देखेंगे कि राज्य में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए बेहतर। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में प्रधानाध्यापक और प्रधानों को दिए निर्देश का परिषदीय छात्रों के लिए 1200 रुपये की डीबीटी शीघ्र अभिभावकों के खाते में भेजी जाए। यहाँ भी देखेंगे 10,592 को कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बनेंगे लर्निंग कार्नर। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी बनाने के लिए की जा रही कवायद के बीच 10,592 को कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 4 लर्निंग कार्नर बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से बच्चों में सामाजिक व संवेदनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट एडवाइजरी बोर्ड की ओर से प्रति केंद्र 10,000 कुल 10 करोड़ 59 लाख का बजट स्वीकृत किया गया। इन्होंने सभी विषयों को इस समय से स्थापित करने और प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी बड़ी खबरें जो आपकी बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी। कुछ महत्वपूर्ण आदेश, जो महत्वपूर्ण खबरें आपकी विभिन्न महत्वपूर्ण निष्कर्षों को लेकर के थी, वो इस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको स्पष्ट है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या वीडियो आप तक शेयर किया जाए वो आसानी से पहुँच सके। इसी आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।